मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। आज तुमको पैसा, प्यार, धन दौलत एक साथ मिलने वाला है। सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप कर हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा बहुत बड़ा परीक्षा होने वाला है। मेरे बच्चे, आज जो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को यदि तुमने अनदेखा किया तो तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को एक बार सुनने से तुम्हारा जीवन संवर सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए वह घटना भी टल जाएगा। ये मेरा वादा है। मैं तुम सही राह पर लेकर जाने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रखूंगा। आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह बहुत बड़ा संकेत है तुम्हें अपने जीवन को जीने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत। मेरे प्रिय बच्चे, यदि भगवान कोई परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज वह परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही क्षणों में टलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमको जीवन दान मिलने वाला है। अगर इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। आज तुम्हें ऐसे कष्टों और संकटों से मैं पहले अवगत कराने वाला हूँ जो आगे चलकर भविष्य में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। जीवन में तुम्हें यादगार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कतई संकोच ना करें। भगवान भोलेनाथ शक्तिशाली देवताओं में से एक देवता माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108 तो जरूर टाइप करें। अपने भाग्य को बदलने के लिए अभी टाइप करें 400। भगवान भोलेनाथ अब आपकी झोलियां भरने वाला है। आपकी कोई भी पीड़ा हो वह क्षण में समाप्त करने वाला है। आज तुम्हें भगवान कुछ बहुत बड़ा देने वाला है जो तुम अपने आप फैला के रखो। भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें धन दौलत और पैसा, प्यार एक साथ देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। अभी मौका है, यह संदेश को पूरा देखें। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है। तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया जब तुम्हारे मन विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार तक खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 445 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे की तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया। महादेव देव जी, अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियाँ, वह सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दो महादेव जी, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और नहीं लग रहा है
कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो साथ साथ 5 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा, लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानी व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो मेरे बच्चे। तुम कैदी बनते जा रहे हो, तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अरे डियर गए हो, उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है मेरे बच्चे की तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो, तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपने पतियों को छोड़ो, तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। सदा तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे। तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियाँ तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है, उस कार्य को करना जैसे से तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्ति हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो मेरे बच्चे। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव के भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे इसे पूरा सुने मेरे बच्चे। आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती
सब पता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनोखा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम बेहतर कमा सकते हो, तुम्हारे नए नए स्रोत खुलेंगे, तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा, बाहर घूमने की प्लान बन सकता है, तुम नए हो, घर मकान खरीदने की अवसर आ सकता है, तो नया गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार मेरे बच्चे। तुम रहते हो रात करोड़पति, करोड़ों में खेल जाओगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने दिया है। तुम्हें साथ चहक लगाओगे, यह खुशी से तुम नाचने लगे मेरे वजह से। विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ जरूर होगा। विश्वास नहीं टूटने देना मेरे बच्चे। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे जीवन खुशियों से भर दूंगा, यह मेरा वादा है। और तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संदेश में तुम्हें सबसे पहले दूंगा। अभी सब कर लो और एक लाइक जरूर कर दे मेरे बच्चे। हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की ग्रह में क्या है और उसकी दशा क्या चल रहा है, उसी के अनुसार हम तुम्हें यह संदेश सबसे पहले देते हैं मेरे बच्चे। कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख सुविधा, सुख और दुख सब लिखा है। इसी के अनुसार, ग्रह के अनुसार तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होते रहे हैं, बदलाव होते रहता है। तो मेरे बच्चे, आज के संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, तो मेरे वजह से अंत तक जरूर देखें। इसे नजरअंदाज करने की बिल्कुल गलती ना करें। और चैनल पर जो भी नए आए हैं वह चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। महादेव के आशीर्वाद तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और माता की आशीर्वाद पाने के लिए एक लाइक कर दें। और महादेव से कोई मनोकामना हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। इससे आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, वह आपके दुखों को आनंद से बदल देंगे और आपको अब आपसे प्रचुरता में स्थानांतरित कर देंगे। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत, आयात में परीक्षकों को विजय की कहानियों में और भ्रम को स्पष्ट समझ में बदल सकते हैं। यदि आप वर्तमान में तनाव, ब्रह्मा आजा, रातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं तो मैं उन भावनाओं को स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए यहाँ रहूंगा। चमत्कारों, जीत और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं हमेशा आपके आंसुओं से अवगत रहता हूँ। आपकी पूजा के प्रति कभी बड़ा नहीं होता और आपका दर्द के प्रति कभी चुप नहीं रहता। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुँच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारी और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम ही बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है उसे मैं देख रहा होता हूँ। तुम्हारे एक एक एहसास का साक्षी हूँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारणपन है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय के केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर मन से तुम के मुझे पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, इस धरा पर रहते हुए, इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो, तो प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूँ कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि
मैं अनेक रूप में तुम्हारे सामने था मेरे बच्चे, तुम महान प्रेम के साथ ही बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सही है उनका सन्न को कहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा, तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है मेरे बच्चे। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती वह धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है, वह अपने मन का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने माँ का दास बन जाता है उसके सत्कर्म भी खुद में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद केवल अपने माँ के गुलाम होकर तुम फोन करो को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे सत्कर्म कुकर्म बदल जाए मेरे बच्चे, इसीलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दूत जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी मनोभावों को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास हो। तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े बहुत सभी लोग जो तुम्हें ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो बल्कि देव दूतों द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह एक आसान काम नहीं था। तुम्हें कैसी परीक्षा से गुजरे हो इसके बारे में सुनते ही कई लोग घबराने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूँ कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो तुम उसी तरह के जीवन के भी आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं उसी प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तो कुछ सच्चाई बताने आया हूँ। तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना हो कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम शायरी के जीवन का आनंद उठा सके जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता न सताए। तुम्हारे फिल्मी बहुत ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छा को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सको जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना न करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू करने आया हूँ। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सको और उन्हें खुश देख सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी मांगे सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति न की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक विधाजन खुशहाल सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्यक्षेत्र हो या साथी हो। तुम इन सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन तुम इन सबसे स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारी जीवनी गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी साथी तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, में तुम ही इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो, उसके बावजूद तुमने बहुत दुख दे, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसीलिए अब मैं तुम ही विभिन्न 2 प्रकार के संकेत भेजने वाला हूँ, ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ, बैठा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी हर बात को
सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रहे हो, उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। मुख पर यह उदासी कैसी छाई हुई है। हाँ, मैं वह सब कुछ महसूस कर रहा हूँ जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम भी मुझे मानते हो? अगर मानते हो तो हाँ टाइप करें, मुझे उत्तर दो। मेरे प्रिय, तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा समझ रहे हो, किंतु इस शरीर के भी यही जो तुम हो, मैं उसे भी जानता हूँ जिसे तुम नहीं जानते, और इसी कारण दुखी होते हो, प्रश्न करते हो और बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मांगता तो वह है जिसके पास ना हो किसी भी चीज की लालसा उसे पाने की इच्छा देता है, किंतु जिसके पास पहले से सब कुछ हो वह क्या और क्यों मांगेगा? मेरे बच्चे, में तुम्हारे उसे रूप को जानता हूँ जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम संपूर्ण है।